एक बार का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत जोड़ा रहता था। वो दोनों एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। उनके घर के पास एक जादूगरनी का बाग था, जिसमें हर किस्म की जड़ी बूटियां और सब्जियां उगती थीं। औरत रोज इस बाग को खिड़की से देखती और खास तौर पर एक सब्ज पौधा जिसे रिपोंजिल कहते थे, उसे देखकर तरसने लगी। इसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ गई कि वो बीमार पड़ गई। इसका शौहर इससे बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था कि अगर उसे रिपोंजिल न मिली तो वो मर जाएगी। एक रात वो चुपके से बाग में गया और रिपोंजिल तोड़ लाया। इसकी बीवी ने खुश होकर खाई, लेकिन फिर इसकी ख्वाहिश और बढ़ गई। अगली रात वो दोबारा गया, लेकिन इस बार जादूगरनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जादूगरनी ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे बाग से चोरी की है, तुम्हें सजा मिलेगी। मर्द ने रहम की भीख मांगी। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जो बच्चा हो वो मुझे देना होगा। मर्द मजबूरन मान गया। जब बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी ने उसे ले लिया और इसका नाम रखा रिपोंजिल। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी और जब वो बड़ी हुई तो जादूगरनी ने उसे एक ऊंचे मीनार में बंद कर दिया, जिसका कोई दरवाजा न था, सिर्फ एक खिड़की थी। जब जादूगरनी को अंदर जाना होता वो नीचे खड़े होकर आवाज देती, रिपोंजिल, रिपोंजिल, अपने बाल नीचे लटका दो। रिपोंजिल के लंबे सुनहरे बाल थे। वो खिड़की से नीचे लटकाती और जादूगरनी उन पर चढ़कर ऊपर जाती। एक दिन एक शहजादा उस इलाके से गुजर रहा था। उसने रिपोंजिल की खूबसूरत आवाज सुनी जो गाने गा रही थी। वो हैरान हुआ कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। जब इसने जादूगरनी को बालों पर चढ़ते देखा तो इसे तरीका समझ आ गया। अगली रात वो आया और इसी तरह पिकारा, रिपोंजिल, रिपोंजिल, अपने बाल नीचे लटका दो। रेपुंजल ने समझा कि जादूगरनी आई है। उसने बाल नीचे किए और शहजादा ऊपर आ गया। रेपुंजल पहले तो डरी, लेकिन शहजादा ने नरमी और मोहब्बत से बात की और रोज आने लगा। वक्त के साथ वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उन्होंने भागने का मंसूबा बनाया, लेकिन एक दिन रेपुंजल ने मासूमियत से जादूगरनी को बता दिया कि उसके कपड़े तंग हो गए हैं क्योंकि वो और शहजादा मिलते हैं। जादूगरनी गुस्से से पागल हो गई। इसने रेपुंजल के बाल काट दिए और उसे जंगल में छोड़ दिया। जब शहजादा दोबारा आया तो जादूगरनी ने कटे हुए बाल नीचे लटकाए। जब शहजादा ऊपर पहुंचा तो जादूगरनी ने उसे धिका दे दिया। वो कांटों पर गिरा और उसकी आंखें जख्मी हो गईं और वो अंधा हो गया। शहजादा जंगलों में भटकता रहा, यहाँ तक कि एक दिन रेपुंजल की आवाज सुनी। वो आवाज की समझ गया। रेपुंजल ने उसे पहचान लिया और अपने आंसू उसकी आंखों पर बहा दिए। माजिज़ा हुआ और शहजादे की बिनाई वापस आ गई। वो दोनों एक साथ वापस सल्तनत गए, जहां उन्होंने खुशी खुशी जिंदगी गुजारी।